अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज हम बनाने जा रहे हैं कचनार गोश्त। अब चिकन का भी गोश्त डाल सकते हैं आप, मटन का भी डाल सकते हैं। 1 किलो कचनार थी, जिसमें से इसकी वेस्टेज निकली है जो आपको नज़र आ रही है, ये 400 ग्राम है, ये देख लें सामने। और कचनार हमारी 600 ग्राम बची है, जो साफ़ होके बची है। और ये थोड़े से सीज़न में आती है, जैसे ही स्वांजना ख़त्म होता है कचनार आती है, और बहुत लिमिटेड इसकी तादाद होती है, यानी कि मिकदार में आती है, और फिर जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है। तो जैसे ही आती है फ़ौरन आप इसको जल्द से जल्द बनाया करें, क्योंकि मौसम के हिसाब से मौसम वाली सब्ज़ियां ही फ़ायदेमंद होती हैं। हमने यहाँ पे बॉयल करने के लिए रख दी है, ये आपके सामने अच्छी तरह धो के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतनी बॉयल करनी है कि 75% हो जाए, छोड़ देना। साथ ही हमने टमाटर बॉयल कर लिए हैं, स्किन हम रिमूव कर देंगे टमाटर की, और चॉप कर लेंगे। आप ब्लेंडर में कर लें, आप चॉपर में कर लें। ये देखिए हमने बॉयल करके निकालनी है, स्किन हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ हम कचनार भी स्ट्रेन कर देंगे, 75% या 80% हम बॉयल कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देख लिया कि ये जो है हमने बॉयल कर लिया। ये इतना बॉयल करना है कि इसमें ताकत हो, इतना बॉयल नहीं करना कि ये टूटने लग जाए। यानी कि 80% या 89% या 75%, ये हो गया। टमाटर जो हैं वो आपने जैसे ही ये कर लिए थे, अब इसको क्या करना है कि इसको हम यहीं पे क्या करेंगे कि चॉप कर देंगे, जो बॉयल कर लिए थे हमने। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कचनार को। ये हमारा जी आ गया सॉस पैन, और ये हम इसको अब स्टार्ट करने लगे हैं। मैं यहाँ पे फिर कहूँगा कि अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो सेहत हमेशा बरकरार रहेगी। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन से बेहतर ऑलिव ऑयल कोई नहीं है। एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो सबसे बेहतरीन है। उसके बाद जो फिर नीचे हल्की वैरायटी आ जाती है, उसका वो बेनिफिट और वो जो फ़ायदा है वो नहीं होता। जैसे एक देसी घी है, वो ओरिजिनल तरीके से बना है और वो एक नंबर है बिल्कुल, यानी कि उससे बेहतर नहीं है कोई, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। यहाँ पे हमने अपने 2 प्याज ऐड कर लिए, छोटी वाली। अब हम इसको ब्राउन करेंगे, और साथ साथ मटन हमने बॉईल कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने मटन बॉईल करके रख लिया। ये अभी हम इसमें ऐड करेंगे। बॉईल इसलिए कर ली है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक हो गई जी। अब हम इसको ब्राउन करते हैं जल्दी से। ये ले जी, ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें लाइट ब्राउन पसंद करते हैं या शॉक ब्राउन, यानी कि ज़्यादा ब्राउन पसंद करते हैं। लाइट ब्राउन रखेंगे तो कलर लाइट निकलेगा, और अगर ज़्यादा ब्राउन कर दें तो वो फिर अपनी पसंद की बात है। कुछ लोग ज़्यादा ब्राउन पसंद कर रहे होते हैं। देखिए जी, ये हमारा हो गया। 1 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं। ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया, और यहाँ पे एहतियात आपने ये करनी है कि ओवर कुकिंग नहीं करनी, यानी कि जहाँ पे कोई भी चीज़ ओवर कुक हुई वहाँ पे डिश के सारे मामला चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जी मटन ऐड हो गया।
पानी जो इसमें हम ऐड करेंगे वो हमारे पास मटन का ही पानी है। थोड़ा थोड़ा जो भी हमने ऐड करना है वो मटन का ही पानी ऐड करेंगे हम। यहाँ पे जी 1/2 टेबल स्पून हम क्रश चिली और 1/2 टी-स्पून अदरक और 1/2 टी-स्पून यहाँ पे नमक। पानी इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि मसाला भी भुनाई में आ जाए, भुनाई भी हो जाए और मसाला भी सेट रहे। लेकिन ये पानी आपने या तो गर्म ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा जो भी हम ऐड करते हैं भुनाई में, या फिर जो अपना मटन और चिकन का ही स्टॉक होता है। ये लीजिए, ये हमने टमाटर इसीलिए पहले ही बॉयल करके और चॉप कर लिए थे ताकि एंड टाइम पे हमें कोई भी किसी किस्म की मज़ामत ना करनी पड़े। ये लीजिए, 3 से 4 टमाटर हमने ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि ये खुश्क होता है इसलिए हमने मसाला थोड़ा सा, यानी कि टमाटर जो ऐड किए हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। 2 टमाटर भी इसमें हमारे बहुत थे, लेकिन ये होती खुश्क है और इसका जो फ्लेवर और जो टेस्ट होता है वो सारे का सारा इन्हिसार कर रहा होता है मसाले के ऊपर। यहाँ पे आपने इतनी भुनाई करनी है कि इसका फ्लेवर सेट हो जाए। हमारी जो यूजेज है वो बेसिकली वो नॉर्मल सी है, लेकिन हम ये आपको दिखाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा डिश बना रहे हैं। यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल और ऐड कर रहे हैं। ऑयल हस्बे ज़रूरत इतना ऐड करना है आपने जितना आप यूज़ करते हैं घर में। जो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं वो इतना ना हो कि हर तरफ जाता रहे, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए कि भुनाई हमारी अच्छे तरीके से हो जाए। ये इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद फिर हम इसका टेस्ट सेट करके, यानी कि जैसी हम फ्लेवर पसंद करते हैं, तेज़ चिली फ्लेक्स यानी कि जो मिर्च या तेज़ पसंद करते हैं, या जिस लेवल पे होनी चाहिए, नॉर्मल पसंद करते हैं या स्टैंडर्ड है, तो उधर सेट करके फिर हम इसको फाइनल करेंगे। अभी हम बुनाई करते हैं इसकी 10 मिनट। ये देखें जी, हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ये चेंज कर देंगे अपना, और अब हम इसकी जगह ये स्लाइसर यूज़ करेंगे ताकि कोई चीज़ टूटे ना और सीधा सीधा बुनाई भी हमारी हो जाए। ठीक है, देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद जितनी, यानी कि हमें ज़रूरत है या हम पसंद करते हैं कचनार, उतनी हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम सेव कर देंगे। ठीक है जी, बाकी हम सेव कर देंगे जितनी ज़रूरत है हमें। ये स्वांजने के फ़ौरन बाद आती है, और जैसे ही आती है उसके बाद फ़ौरन ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है जी, कम लग रही है तो और ऐड कर लें, नहीं तो वो भी इनफ थी। ये देखें, ये हमारी 1 किलो स्वांजना था हमारा, जिसमें से 400 ग्राम वेस्टेज और 600 ग्राम हमारा स्वांजना निकला है। और 600 ग्राम के बाद जो अभी हमने इसमें बनाया है वो हमने बनाया 300 ग्राम, और हमारा जो मटन था वो भी 400 ग्राम था।
ये देखें, अब ये मसाला हमने ज़्यादा रखा है, इस वजह से इसकी शेप, इसका टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर, हर चीज़ परफेक्ट आएगी। अगर मसाला नॉर्मल होता तो इसका वो मज़ा ना आता जो आना चाहिए, क्योंकि जो भी मसाला है वो सारा लगेगा कचनार के साथ। ठीक है जी, चम्मच हमारे पास ये ना होता तो वो तोड़ देता सब कुछ। अब फिर एक दफ़ा वही चीज़ आ जाती है भुनाई, तो वो हमारी मर्ज़ी है, हम हल्की आग पे छोड़ दें इसको, या हम इसी तरह हल्की आग पे भुनाई करते रहें। ये थोड़ी तेज़ है, इससे थोड़ी आप हल्की कर दें, इस आग पे कर दें, तो इस आग पे आप इसको दम पे लगा दें और ये बिल्कुल इसी दम पे पकता रहेगा जब आपने सर्व करना है उस टाइम तक। लेकिन इतना नहीं तोड़ना इसको कि ये टूट जाए, इसकी शेप प्यारी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और गली होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें डिश की, ओवर कुक नहीं होना चाहिए। और जो भी क्लाइंट है, गेस्ट है या आप खुद खाते हैं, वो जो फ्लेवर जो खाते हैं वही फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। मतलब चिली जितनी आप पसंद करते हैं, साल्ट जितना पसंद करते हैं, खट्टा खाते हैं नहीं खाते, तो ये सारी वो चीज़ें जो हम रेस्टोरेंट्स में फॉलो कर रहे होते हैं, क्लाइंट के साथ फॉलो कर रहे होते हैं, और इन सब चीज़ों में हम उसको देख के ही उसको मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये हमारी आ चुकी है। यहाँ पे अगर तेल कम लगे, क्योंकि तेल नहीं छोड़ रहा ये, तो आप ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, लेकिन ये छोड़ देगा। और ऑलिव ऑयल यूज़ करें या देसी घी यूज़ करें, अगर सेहत पसंद है आपको और आप सेहत के साथ हॉनेस्ट हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मेन है और वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो है दही। दही जैसे स्वांजने में बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारा दही 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया। ये आधा हम और कर देते हैं। वैसे ही दही कहाँ ज़रूरी है, कचनार में भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बैंगन का भरता है, उसमें भी हम लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं, या लेमन जूस,